अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या एक बदकार औरत के शौहर और अल्लाह वाले की नसीहत। इस वाक़ये को समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो मोहतरम नाज़रीन, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। उस शख्स ने गरीबी की हालत में शादी की। उसकी शादी के फ़ौरन बाद उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, तुम जितना कमाते हो उतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के यहाँ नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए। शौहर मान गया। अभी तो उसकी बीवी को एक बच्चा भी ना था। वह अपनी बीवी को भरी जवानी में अकेले छोड़कर रईस आदमी की तलाश में निकल पड़ा ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। फिर वह किसी दूर दराज में नौकरी करने के लिए चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्द ही वह किसी रईस की ग़ुलामी करने लगा और 20 साल उस रईस की खिदमत करता रहा। जब उस शख्स के पास काफ़ी माल दौलत इकट्ठा हो गई तो उसने फ़ैसला किया कि अब वह घर वापस लौट जाएगा। लिहाजा 20 साल बाद उसने रईस से इजाज़त मांगी कि अब वह वापस घर जाना चाहता है। तो रईस आदमी बहुत सगे दिल था। उसने उसको बहुत सारी गायें और बकरियां और ऊँट दे दिए और बहुत सारी माल दौलत देकर घर वापस भेज दिया। उसका गुज़र एक जंगल से हुआ। वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। आधी रात का वक्त हो गया था। वह उस झोपड़ी के पास गया ताकि रात वहाँ गुजार सके। वह उस झोपड़ी के पास गया तो क्या देखता है, दरवेश उसमें बैठा है। उसने उस दरवेश से इजाज़त चाही और एक रात वहीं पर ठहर गया। उस आदमी ने दरवेश से दरख्वास्त की, आप बहुत अल्लाह वाले और इन वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे कोई नसीहत कर दें। वह दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत तो कर दूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत लूँगा। उसने जब कीमत पूछी तो दरवेश ने कहा, हर एक नसीहत पर एक ऊँट लूँगा। वह आदमी बोला, मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा दौलत दी है, अगर मुझे नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उस आदमी ने कीमत अदा की और उन बुज़ुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान में तारे एक लाइन में दिखें तो फ़ौरन पहाड़ पर चले जाना, वरना सैलाब आ जाएगा। उस शख्स ने कहा, ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कोई और नसीहत की जाए। वह दरवेश कहने लगा, नई नसीहत की नई कीमत होगी। उस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि जब किसी की आँखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वरना तुम्हारा कत्ल कर देगा। वह आदमी उस बुज़ुर्ग की दोनों नसीहत को सुनकर कहने लगा, ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, तीसरी मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगा कि मैं एक नई कीमत वसूल करूँगा। आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। दरवेश ने कहा कि रात को पछता कर सो जाना, इससे कई बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। ये नसीहत सुनकर वह आदमी खामोश हो गया। दिल में सोचने लगा, ये नसीहत तो मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन अब 3 ऊँट ज़ाया हो चुके हैं, इसलिए वह चुपचाप करके सो गया। सुबह होते ही वह अपने घर जानिब की तरफ रवाना हुआ और वह उस बुज़ुर्ग की बातों को भूल गया। वह घने जंगलों को पार करते एक गांव में पहुंचा। काफ़ी रात हो चुकी थी तो उसने उसी गांव में रात गुजारने की सोची। तो उसने रात को सोने से पहले आसमान को देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको उस बुज़ुर्ग की नसीहत याद आ गई। तो उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, यहाँ से चले जाओ, सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन ना किया और उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात ना मानी। उसने अपना सामान उठाया और ऊपर पहाड़ पर ले गया और वहीं पर सो गया। और जब सुबह उठा तो नीचे सैलाब आ चुका था और देखा कि सारे गांव वाले डूब चुके थे। कुछ दिन वह उसी पहाड़ पर रहा। सैलाब का पानी जब कम हो गया तो वह अपने घर को रवाना हुआ।
वह एक और गांव में पहुंचा। वहां उसने एक शख्स के यहाँ क़याम किया जो बातें करने का अच्छा मालूम होता था, लेकिन वह उसकी आंखों में शैतानी चमक को देखकर चौंक गया और उस बुज़ुर्ग की नसीहत याद आई कि जब किसी इंसान की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचकर रहना, वरना तुम्हें कत्ल कर देगा। रात को इस कश्मकश में उसे नींद नहीं आई। रात को वह उठा और बिस्तर को इस तरीके से लगा दिया कि वहाँ पर मालूम होता कि वहाँ पर कोई लेटा है। वो आदमी आया, उसने अपने हाथ में खंजर उठाया और उस बिस्तर में खंजर मारने शुरू कर दिया। उसने उस शख्स को पीछे से जाकर पकड़ लिया और उसको रस्सी से बांध दिया। आखिरकार वह शख्स अपने गांव पहुंच गया। अपने घर के करीब जाता है तो देखा कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ खटिया पर लेटी हुई है। तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसने सोचा कि इस नौजवान का मैं कत्ल कर दूंगा। कत्ल करते ही उसको उस दरवेश की वह नसीहत याद आ गई, पछता कर सो जाना। वह सोचता है कि पहले नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत काम कर गई। फिर वह लिहाजा वहाँ से चला जाता है। गांव के बाहर आकर रात गुजारता है। उसने सोचा क्यों ना वह गांव वालों से अपना दरियाफ्त करे। जैसे ही वह गांव में जाता है और अपना हाल दरियाफ्त करता है तो गांव वाले बताते हैं कि वह शख्स बहुत गरीब था और बरसों पहले रोज़ी रोटी के लिए बहुत दूर चला गया, अब तक वापस नहीं आया। और दरियाफ्त किया कि उसके जाने के बाद उसकी कोई बच्चा भी हुआ था या नहीं। तो बताया उसके जाने के बाद उसे एक लड़का हुआ था। वह लड़का अब जवान हो चुका है। वह समझ गया कि वह नौजवान मेरा बेटा था। फिर वह अपने घर आया और अपनी बीवी और अपने बेटे से मुलाकात की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।